नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शेरिन। महाराष्ट्र में कुछ शरारती तत्वों यानी कि हम कहें कि कट्टरपंथियों के लिए इजरायल के झंडे का अपमान करना पड़ गया भारी। दरअसल आपके लिए बता दें कि सोशल मीडिया पर इन दिनों जमकर एक वीडियो वायरल हो रही है जो कि मुंबई के भिंडी बाजार की है, जहां पर कुछ शरारती तत्वों ने इजरायल के झंडे को जमीन पर चिपकाया और उसे पैरों से रौंदने लगे और इजरायल के झंडे का जिस तरीके से अपमान किया है, आज उसकी कड़ी सजा भी मिली है इन कट्टरपंथी यानी कि शरारती तत्वों को मुंबई पुलिस की तरफ से। मुंबई पुलिस ने इस पूरे मामले पर जानकारी देते हुए बताया है कि भिंडी बाजार में किस तरीके से इन युवाओं ने इजरायल के झंडे को जमीन पर चिपकाया और फिर उसे पैरों से रौंदने लगे, जिसके बाद मुंबई पुलिस ने इन 4 लोगों को इस पूरे मामले में गिरफ्तार किया है और सिर्फ गिरफ्तार ही नहीं बल्कि इनके ऊपर कड़े एक्शन की बात जो है वो मुंबई पुलिस करती हुई दिखाई दे रही है। इसी के साथ आपके लिए जानकारी भी दे दें कि मुंबई पुलिस ने आईपीसी की धारा 153 ए के तहत जो है वो इन 4 के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और ये वीडियो अब जमकर सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। और ये जो शरारती तत्व आज उस तरीके से गुस्सा और खुंदक दिखा रहे हैं कि इजरायल के ध्वज को जमीन पर चिपका कर उसे पैर से रौंद रहे हैं और ये इजरायल के झंडा जो है वो जमीन पर चिपकाया गया था भिंडी बाजार के मैकडॉनल्ड्स के सामने। और ये जो शरारती तत्व है ये मैकडॉनल्ड्स को लेकर यानी कि जो प्राइवेट कंपनी है, प्राइवेट फूड आउटलेट है यानी कि मैकडॉनल्ड्स, इस पर भी गुस्सा थे क्योंकि अभी कुछ दिन पहले मैकडॉनल्ड्स ने आईडीएफ यानी कि इजरायली डिफेंस फोर्सेस के लिए फ्री और मुफ्त में खाना मुहैया कराया था और इसीलिए ये शरारती तत्व जो है ये इस तरीके की तमाम हरकतें भिंडी बाजार के मैकडॉनल्ड्स के सामने कर रहे थे, जिस पर अब मुंबई पुलिस ने कड़ा एक्शन ले लिया है। और मुंबई पुलिस ने कहा है कि इस तरीके से शरारती तत्वों पर हर जगह पर एक्शन लिया जा रहा है जहां पर भी ये शरारती तत्व इस तरीके की हरकतें करते हुए नजर आ रहे हैं। इसी के साथ ये जो वीडियो जिस तरीके से सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है उस पर जनता की भी राय जो है वो लगातार सामने आ रही है और लोगों का कहना है कि इन जैसे लोगों को जो है वो भेज देना चाहिए, इन्हें गाजा पट्टी ही भेज देना चाहिए। जिस तरीके की हरकतें जो हैं ये भारत में रहकर कर रहे हैं। राकेश सिंह नाम के यूजर लिख रहे हैं कि इन युवाओं को इतनी ज्यादा तकलीफ क्यों हो रही है भाई, आतंकवादी तो आतंकवादी का ही होता है ना। वहीं विजारा नाम के जो यूजर हैं वो लिख रहे हैं सेंड देम टू जेल, दिस इज नॉट पाकिस्तान वेयर यू गाइस कैन स्प्रेड टेररिज्म, दिस इज द भारत एंड कंसिस्टेंट अबव द इस्लाम शरिया। और वहीं दूसरी तरफ अमित शरहान चौटाला नाम के यूजर लिख रहे हैं सबके सबको उम्र कैद की सजा होनी चाहिए, इन सब ने मजाक बनाकर रख दिया है। वहीं राइजिंग तिरंगा नाम के जो यूजर हैं वो लिख रहे हैं कि सेंड दिस हमास सपोर्टर्स टू गाजा टू फाइट अगेंस्ट इजराइल। तो वहीं दूसरी तरफ जो है वो हमास के आतंकी अब इस कदर गिर गए हैं कि इजराइल को बदनाम करने के लिए अपने ही मासूम लोगों को हथियार की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। खैर ये कल की एयर स्ट्राइक को लेकर जो है उस पर भी लगातार जनता की राय आ रही है, पर आज जिस तरीके से कुछ लोग जो है वो लगातार फिलिस्तीन का समर्थन तो जरूर कर रहे हैं, पर जिस तरीके से ये लोग गाली गलौच या तमाम चीजें कर रहे हैं इस पर भी कदम जो है वो भारतवर्ष में उठाए जा रहे हैं क्योंकि हमेशा से ही भारत ने आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति रखी है। और आज जो लोग हमास को बढ़ावा दे रहे हैं या फिर हमास का समर्थन करते हुए दिखाई दे रहे हैं उन लोगों के ऊपर भी एक्शन जो है वो भारत सरकार या फिर अलग अलग राज्यों की सरकार जो है वो लेती हुई दिखाई दे रही है। इसी के साथ सर्जिकल स्ट्राइक योगी नाम के जो यूजर हैं वो लिख रहे हैं कि आदरणीय एकनाथ शिंदे जी, मुंबई में ये अत्यंत घटना जो हुई है, क्या हमास का समर्थन कर रहे कुछ लोग भारत भूमि पर कृपया ठोस कार्रवाई करते हुए इस आशय परिपत्र जारी करवाइए और कोई भी आतंकवाद या कट्टरवाद को पोषित ना कर पाए। और इसी के साथ ये जो पोस्ट है वो उनके द्वारा टैग की गई है देवेंद्र फडणवीस और इसके साथ मुंबई पुलिस के साथ भी जो
है इस पोस्ट को शेयर किया गया है। तो वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि हम खुश हैं कि मुंबई पुलिस ने जो एक्शन लिया है हम उससे बेहद ज्यादा खुश हैं। जिस तरीके से टेररिज्म कहें या फिर टेररिज्म के समर्थकों के ऊपर मुंबई पुलिस का ये कड़ा प्रहार किया जा रहा है। शिवम खार नाम के यूजर लिख रहे हैं, आई एम ग्लैड दैट द मुंबई पुलिस हैव टेकन स्विफ्ट एक्शन अगेंस्ट दिस वेंडर्स, दे हैव नो राइट टू disrespect the flag of nation and a friend of India. McDonald is a private company, they can donate whoever they want. यानी कि जिस तरीके से मैकडोनल्ड्स के द्वारा IDF यानी कि इजराइल डिफेंस फोर्स के लिए खाना डोनेट किया गया था, तो उसी का गुस्सा जो है वो किस तरीके से और भड़के हुए कुछ कट्टरपंथी जो हैं वो दिखाई दे रहे हैं, जिस पर अब भारत सरकार हो या फिर अलग अलग राज्यों की पुलिस वो एक्शन भी लेती हुई दिखाई दे रही है। खैर ये पहली बार नहीं है कि एक तरफ इजराइल को लेकर लगातार नारे लगाए जा रहे हों, क्योंकि आपके लिए बता दें कि एक तरफ राजनीतिक पार्टियां जो हैं वो भी लगातार इजराइल को कोसती हुई नजर आ रही हैं, सिर्फ और सिर्फ अपनी वेंडेटा पॉलिटिक्स के लिए। और उसमें से AIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी भी एक हैं, जिस तरीके से लगातार वो इजराइल को लेकर जहरीले बयान तो जरूर दे रहे हैं, पर इसी बीच असदुद्दीन ओवैसी चुप्पी साध कर बैठे हैं उस हमले को लेकर जो कि हमास आतंकी संगठन की तरफ से 7 अक्टूबर को शुरुआत में यानी कि 7 अक्टूबर को किया गया था। हमास आतंकी संगठन की तरफ से इजराइल के ऊपर और किस तरीके से 200 से ज्यादा लोगों को किडनैप कर लिया गया, यानी कि उन्हें हॉस्टेजेस बना लिया गया, महिलाओं को बिना कपड़े के उनकी परेड कराई गई। इन तमाम चीजों पर चुप्पी साध कर बैठने वाले लोग ये जरूर कहते हुए नजर आ रहे हैं कि फिलिस्तीन का समर्थन करिए या फिर फिलिस्तीन के हम साथ हैं, बिना इन चीजों के देखे कि किस तरीके से हमास जो आतंकी संगठन है वो सिर्फ फिलिस्तीन के लोगों का इस्तेमाल कर रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ इजराइल के लोगों की भी जान ले रहा है। और तमाम इन पहलुओं पर बिना नजर डाले जो है वो तमाम लोग आंखों पर पट्टी बांधकर देश भर में जो है वो नारे लगाते हुए हमें नजर आए। और पहली वीडियो जो है वो उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से सामने आई थी, जिसके बाद उत्तर प्रदेश की सरकार यानी कि योगी सरकार ने कड़ा एक्शन लेते हुए कईयों की गिरफ्तारी जो है वो की थी। और अब इजराइल के झंडे का अपमान करने वाले लोगों की भी खैर नहीं है, इन शरारती तत्वों को भी IPC की धारा के तहत गिरफ्तार कर लिया गया है। और अब देखना अहम रहेगा कि इस पूरे मामले में मुंबई की पुलिस की तरफ से और क्या कार्रवाई की जाती है और सरकार की तरफ से क्या एक्शन जो है वो इस तरीके से शरारती तत्वों के ऊपर लिया जाता है। खैर इस पूरे मामले पर आप लोगों की जो भी राय हो आप हमें कमेंट कर जरूर बताइए। धन्यवाद।